عالمی समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल उलूम देवबंद में। बात करेंगे जो मुसलमानों के मसाइल हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर बात हो या दहशतगर्दी का मामला हो। हमारे साथ दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म काफी तादाद में मौजूद हैं। क्या कहना है, किस तरह के मसाइल हैं? जी हेलो सर, मैं दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म बात कर रहा हूँ। क्या गुजरात और ये मुजफ्फरनगर के फसादात हुए हैं, उनमें मुसलमानों का हाथ है? जो हमारे राहुल गांधी ने कहा कि इनका ताल्लुक ISI से है, और दूसरा कहना यह है कि मुसलमान को दहशतगर्द करार जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्द कहते हैं किसको? बस मेरी बात इसको है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दहशतगर्दी जो फैलाई जाती है, इसमें बड़े लोगों का हाथ होता है, क्योंकि आम आदमी हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम और भाई भी हम ट्रेनों पे और जगहों पे बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो अच्छी तरह से बात करते हैं, हमारे अंदर उखुवत मोहब्बत होती है। लेकिन अब ये जो बात होती है आम तो खास तौर से जो है ये बाहर से यानी कि बड़े लोगों की तरफ से ये बातें फैलाई जाती है ताकि हमारे दरमियान नफरतों अदावत को फैलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस प्रोग्राम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम अहले इस्लाम और उलमाए देवबंद और दीन को मानने वाले जिस तरह हम अपने इस प्रोग्राम से यकजहती और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, इसी तरह तमाम हिंदुस्तानी हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि इसी तरह वो भी अपना प्रोग्राम करके कौमी यकजहती और इत्तेहाद का पैगाम दें। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि कौमी यकजहती का एक पैगाम इस प्रोग्राम के जरिए दिया गया है। क्या कहेंगे, जिस तरह से हमेशा ये बदनाम किया जाता है मुसलमानों को कि फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी में लिप्त होते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये कुछ तंजीमें हैं जो जिसके ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि ये जो है पूरे मुल्क में फसाद और फिरका वाराना फसाद फैला रहे हैं। इसमें जो है सिर्फ मुसलमानों को फंसाया जाता है, ये भी उसी ग्रुप का हाथ है। इसमें जो है मुसलमानों को ना फंसाया जाए और इसमें यानी मजहब के नाम को बिल्कुल भी गंदा ना किया जाए। ये जो मैं इस प्रोग्राम से आप लोगों तो ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम से और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारी मुकद्दस किताब कुरान के अंदर है कि जो एक शख्स कातिल है वो पूरी इंसानियत का कातिल। लिहाजा मजहब इस्लाम को ये कहना दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये सरासर इल्जाम है, झूठा इल्जाम है। क्योंकि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हमारा मुकद्दस किताब कुरान ये कहता है कि एक इंसान का कातिल सारी इंसानियत का कातिल। लिहाजा इस्लाम और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। जी, मैं इस अमन आलम कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूँ, अमन आलम कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ पूरे इस्लामियान हिंद और बल्कि बरादरान हुनूद को, तमाम तबके के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अमन आलम कॉन्फ्रेंस से ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन पसंद है। यहाँ पर उखुवत भाईचारगी का दर्स दिया जाता है और यही सबसे अहम तालीमी निसाब है दारुल उलूम देवबंद का, बल्कि तमाम मदारिसा है इस्लामिया के ये बेहतरीन निसाब है और यही हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। और इसी तरीके से परवीन तोगड़िया को, अशोक सिंघल को और दूसरे जितने हिंदू इंतहा पसंद हैं और नफरत का पैगाम देना चाहते हैं, उनको हम मदऊ कर रहे हैं कि दारुल उलूम में आए और उसके निसाब को देखें और यहाँ पर देखें किस तरीके से अमन का पैगाम दिया जाता है। बिल्कुल, इनका बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से आज यहाँ पर एक अमन का पैगाम दिया गया, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर उलमा शामिल हुए और अमन का पैगाम देने की कोशिश की और जो गलत जो एक फैलाया जाता है मुसलमानों के ताल्लुक से उसको दूर करने की। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बाहर मालिक से दूर दूर से आती आवाज के ये मदारिस इल्म या दहशतगर्दी के वो हैं शिकार हैं कि इनसे दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे ये तालिब इल्म यहाँ सिर्फ दीनी तालीम हासिल करने आते हैं और दहशतगर्दी का यहाँ ऐसा कुछ वो नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी की तालीम देता है, वो सिर्फ हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो है इंतहा शिद्दत पसंदी का वो रास्ता दिखाते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं जिस तरह हमारा जो तालीम है वो तालीम अमन ही की तालीम दी जाती है, दूसरी कोई इसी तरह की तालीम नहीं दी जाती है। चाहे वो जिस जगह में हो, लोग पाकिस्तान को भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बांग्लादेश तमाम चीज़ों दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं, तमाम चीज़ें गलत हैं। और हम हिंदू भाइयों को भी कहते हैं कि वो हमारे दारुल उलूम में आए
اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کی تعلیم پائیں۔ بالکل، جو مدارس کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو پوری طرح سے یہ نکال رہے ہیں کہ جو پوری طرح سے یہ بیجا الزامات ہیں۔ جی سر، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر اور مدارس کے طلباء کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہے۔ آج تک کسی طالب علم کو دہشت گردی کے اندر نہیں پکڑا گیا، اور آج جگہ جگہوں پر ہمارے علماء اکرام اجلاس کر رہے ہیں، امن عالم کانفرنس کر رہے ہیں، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اور ہمارے طلباء ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں پوری دنیا کو دیوبند کی طرف سے، دارالعلوم کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ہمارے طلباء کو بدنام نہ کیا جائے، ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ ہمارے طلباء بے قصور ہیں اور دہشت گردی کا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے مسلمانوں کو اس طرح بدنام کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ ہمارے پورے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ اس سے یہ سبق حاصل بالکل نہیں ہوتا کہ ہم پورے مذہب کو بدنام کر دیں، بلکہ ایسے لوگ تو ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں کہ جس سے کیا نام ہے کچھ لوگ بدنام ہوتے ہیں، اس سے ہم پورے مذہب کو برباد نہیں کہہ سکتے اور غلط نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا میں یہی سب سے کہوں گا کہ ہمارے مذہب میں جو کچھ لوگ اگر غلط حرکتیں یہ کرتے ہیں، ہم اس سے پورے مذہب اسلام کو گندا اور برا نہ کہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے پھر تو دنیا میں کوئی مذہب صحیح نہیں رہے گا۔ لہٰذا میں اس پہ اپنی بات کروں۔ نعرے تکبیر! اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، جو ہمارے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، جو ہماری بیسک بک ہے قرآن مجید وہ ہدی للناس ہے، اور ان تمام میں ہر جگہ امن سلامتی کا پیغام ملتا ہے۔ رب العالمین انسانیت کا درس دیتا ہے۔ جو ہمارے حضور ہیں وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، انہوں نے ہر ایک کو انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ جو ہماری کتاب ہے بالکل انہوں نے اسلامی تعلیمات کی بات کی ہے کہ کس طرح سے رحمت للعالمین بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک پیغام جو دیا وہ انسانیت کا دیا، قوت کا دیا اور بھائی چارے کا دیا۔ جی جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارا اسلام جو ہے یہ امن کا جو ہے مذہب ہے، ہمارے یہاں شدت پسندی نہیں ہے۔ اب آپ نے جیسے دیکھا مظفر نگر میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، جس گاؤں میں اقلیت میں تھے وہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی، اور ان ہندو انتہا پسندوں نے ان کو جو ہے ان کے گھر بار کو اور ان کے سارے خاندان کو اجاڑا۔ اور آپ ان گاؤں کو دیکھ لیے جہاں اکثریت میں مسلمان ہیں اور ہندو بھائی جو ہیں اقلیت میں ہیں، وہاں مسلمانوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ ان کو امان دیا اور بھائی چارگی کا جو ہے ایک پیغام دیا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے امن پروگرام ہو رہے ہیں اسی طرح وہ بھی جو ہے امت کو اور پورے دیش کو اور پورے ملک کو جو ہے امن کا پیغام دیں۔ آزادی کے بعد سے ہمارے علماء نے جو قربانی دی، اس کے بعد سے متفقہ طور پر ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں نے ساتھ میں رہنے کا وعدہ کیا، لیکن اسی وقت سے ایک جماعت تیار ہوئی جس کا کام اور مشن ہی یہی تھا کہ آپس میں مسلمان اور ہندوؤں میں لڑایا جائے، اور وہ جماعت اپنا کام شروع سے کر رہی ہے اور سب کو معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، میڈیا والوں کو بھی معلوم ہے، اور وہ اپنے اس کام میں سرگرم عمل ہے۔ لیکن پہلی بات میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب جانتی ہے کہ شیو سینا، بجرنگ دل، اسی طرح کی دیگر جو مخالف جو ملک پسند جماعتیں ہیں اور بدامنی کو پیدا کرنا چاہتی، اس جماعتوں پر کیوں نہیں قدغن لگاتی اور کیوں نہیں ان کا ناکہ بند کرتی۔ دوسری چیز، آج کا ذرائع ابلاغ میڈیا ہے، میڈیا والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو حق بات ہو اس کی صحیح جانکاری کے بعد ہی اس چیز کو نشر کریں اور اس چیز کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ میڈیا جیسا پیش کرے گی، اخبارات میں جیسا آئے۔ بالکل انہوں نے دو معاملے اٹھائے، کس طرح سے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ ایک بہت اہم کڑی ہے اور اس کے ذریعے جس طرح سے جو چھوی پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا معاملہ اٹھایا دہشت گردی کا۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی ممالک کے طلبہ یہاں پڑھنے آتے ہیں افغانستان کے، اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر جو پابندی ہے یہ ہٹانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی علم سے محروم رہ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم دارالعلوم سے فیضیاب ہوں، لیکن ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں ان سے یہ مطالب کرتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد حکومت یہ اجازت دیں کہ پاکستان کے طلبہ بھی یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں۔ بالکل، عالمی سمے کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں اب وقت تو چلا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ راہ پہ چل کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ صرف انسانیت جٹانا چاہتا ہوں کہ ون مین کین میک اے ڈفرنس سر۔ خدا
अदालत मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन पर। यहाँ पर अमन आलम कॉन्फ्रेंस का भी इख्तिताम हुआ है। काफी तादाद में हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है। हम बात कर रहे हैं जो मसाइल हम मुसलमानों के किस तरह की परेशानियां हैं, चाहे वो दहशतगर्दी को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लेकर हो, इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी तादाद में यहाँ पर तालिब इल्म मौजूद हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशात के ऊपर के रहमान खान का ये कहना है कि 72 में से 68 सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, तो क्या कहीं कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है? उन्होंने बज़ाहिर में जो भी कागजात पे जो वादे किए हैं, जितनी भी आप फीसद बता रहे हैं, बज़ाहिर तो उन्होंने जुबानी और कागजी किए। हकीकत में जो उन्होंने वादे किए हैं उसको अमल करके वो दिखलाए। जब उनकी बात और जो उन्होंने मतलब पेपर में ये भी किए जो पास किए, माना जब ही जाएगा जब उस पर अमल करके पूरे तरीके से आवाम के सामने काम करेंगे। उसको जो उन्होंने वादा किया आवाम में फैलाएंगे, जिससे जितना भी वादा किए। अगर फीसदी एतबार से बात करें तो मतलब मुसलमानों को कम से कम 30% उन्होंने जो वादे किए कागज के मुताबिक और उन्होंने जो कहा अपनी जबान के मुताबिक उसको अमल करके 30% में लिया है, तब तो सच्चर कमेटी उन्होंने जो कानून पास किया जो बनाया उसका हक अदा होगा। सिर्फ जबानी दावों से कुछ नहीं होता। जी क्या कहना है? 5 साल हो गए UPA 2 को और इस रिपोर्ट को आए हुए भी काफी टाइम हो गया, अभी तक सिफारिशात लागू नहीं की गई। जी मैं दरख्वास्त यही हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस जो कमेटी जो कही है और जो वादा किया उसको पूरा करे। सचर कमेटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रहमान खान कांग्रेस को हुकूमत ने रहमान खान को ऐसी अकलियत है, 2 साल बाकी रह गए, इतने साल से ये ओहदा खाली था, रहमान खान को अब मिला, लेकिन सचर कमेटी आखिरी वक्त में अभी कुछ महीने बाकी हैं, ये रहमान खान को ओहदा देकर मुसलमानों को बहलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को बहलाने के लिए ओहदा रहमान खान को दिया है। और मैं समझता हूँ सचर कमेटी की रिपोर्ट ये रद्दी खाने में ही रहेगी। कभी भी ये सचर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। अभी कांग्रेस के जो मुसलमानों ने जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं, ये नतीजा जो आया हुआ है, ये मुसलमानों ने, कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को एक इशू बनाकर, रहमान खान को एक मुहर्रा बनाकर मुसलमानों को बहलाने के, इसी तरह समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बहलाने के लिए और उलमाए दीन को आगे लाने के लिए जो फसादात के बाद जो उन्होंने एजेंडा पेश किया है, ये भी इसी तरह जिस तरह से नाकाम कांग्रेस हुई है, इसी तरह असेंबली और MP में भी समाजवादी पार्टी नाकाम होगी। इस तरह से मुसलमानों को बहला कर उछाल कर, बिल्कुल इनका ये कहना है कि इस तरह से 65 साल से हुकूमत कांग्रेस खासतौर से मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है, कब तक बेवकूफ बनाएगी? सचर कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के जरिए से मुसलमानों के हौसले को पस्त किया गया है। अगर सचर कमेटी रिपोर्ट के क़याम का मकसद यह था कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का जायजा लिया जाए और ये सूरत हाल सामने आ जाती है कि मुसलमान पसमादा है, फिर उनको तरक्की दी जाए, तो इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? ये सिर्फ ये शो किया गया कि मुसलमान बहुत पसमादा है, मुसलमान तरक्की में बहुत पीछे हैं, उनके अंदर बिल्कुल तालीम नहीं है, और इसके जरिए से मुस्लिम नौजवानों के हौसले को पस्त कर दिया गया। अगर हुकूमत ईमानदार है, वो इस कमेटी के जरिए से मुसलमानों को तालीम देना चाहती है तो फौरी तौर पर इसका अमल करे। मैं एक मजीद दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि दारुल उलूम देवबंद अमन और सलामती का इदारा है, ये अमन और मजहब की तालीम देता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ दारुल उलूम देवबंद दुनिया की और हिंदुस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें फॉरेन के स्टूडेंट्स की तालीम पर पाबंदी है। हुकूमत से, बरसर इक़्तिदार हुकूमत से या जो आने वाली हुकूमत है, उनसे मेरा मुतालबा है, मिली तंजीमों और मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं से मेरा मुतालबा है कि वो सबसे अहम एजेंडा इसको बनाए कि हुकूमत दारुल उलूम पर फॉरेन तलबा से पाबंदी, बिल्कुल गैर मुल्की तलबा के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है दारुल उलूम देवबंद, उसको खत्म किया जाए, ये इनका कहना है। जी मैं तो तमाम कमेटियों के बारे में कहता हूँ, सचर कमेटी, औरंगाबाद मिश्रा कमीशन और गुजरात फसादात के ऊपर और पूरे मुल्क में जो फसादात हो रहे हैं इसके ऊपर जो भी कमेटियां बनी है, इस तरह कमेटी बनाने से कोई फायदा होगा नहीं, बल्कि लोकपाल लाए और इसके लिए फसादात की रोकथाम के लिए जो बिल अभी कानून एक्ट का जो चल रहा है, इस बिल को पास करके और सख्त से सख्त कानून बनाए। और जो ये मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये पसमानदा है, पढ़ते नहीं है, जाहिल होते हैं और मदरसे के पीछे पड़े रहते हैं कि मदरसे के तलबा को ये दिया जाए, यहाँ पर सरकारी
जो चल रहा है मदरसा बोर्ड लागू किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ है। कितने बच्चे कितने परसेंटेज पढ़ते हैं यहाँ पे? 1.5 से 2%। 1.5 से 2% की फिक्र में आप क्यों पढ़े हैं? आप जो 98% जो बच्चे हैं उनके लिए आप यूनिवर्सिटियां कायम कीजिए, कॉलेजेस कायम कीजिए, स्कूल खोलिए, असरी तालीम जो टेक्नोलॉजी के लिए स्कूल इसके पीछे क्या मकसद है कि 1.5% को टारगेट किया जा रहा है और बाकी को नहीं? मेरा कहना यही है कि जो ये हुकूमत कह रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ नहीं रहे, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, कई गांव में हर जगह जाके देख लो मुसलमान बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही? हर हिंदू जो पढ़ता है उनकी नौकरी लग जाती है। मुसलमान कोई गरीब होता है उसके पास रिश्वत होती नहीं, रिश्वत के बगैर आज कोई काम पिछले इलेक्शन में 18% का रिजर्वेशन की बात कही थी मुलायम सिंह ने, उसके साथ ही कांग्रेस ने भी रिजर्वेशन का वादा किया था, लेकिन कहीं कोई उस पर अमल नहीं हुआ, सिर्फ एक इलेक्शन के वक्त ऐलान कर दिया जाता है। ये सब तो सिर्फ वोट बैंक के लिए पार्टियां ऐलान करती हैं, इसका कोई मकसद नहीं होता है। बहुत सारे अपने इंतखाबी मंशूर में वो लोग ऐलान करते हैं, उनका एजेंडा होता है कि ये भी करेंगे, मुसलमानों को लुभाने के लिए मुसलमानों को वोट तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए, लेकिन काम कोई भी नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस तो आज 65 साल से मुसलमानों की इस्तेहसाल करती आई है और उसका आप देख रहे हैं, उसका नतीजा रिजल्ट निकल के आया। ये असेंबली इलेक्शन जो 4 सूबों में हुए उसमें 2 में से तो कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया, दिल्ली में भी समझ लीजिए क्लीन स्वीप है, एक जगह उन्होंने अपनी इज्जत बचा पाई है। और हम यही कहेंगे बरसर इक़्तिदार पार्टी और जो आने वाली है कि वो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को 100% कंफर्म करे कि उनको रिजर्वेशन मिलना है, चाहे 18% हो या 20% हो या 25%, जो भी आबादी के तनासुब से जो यहाँ पर पॉपुलर है उसके एतबार से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। बिल्कुल, उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही कि जिस तरह से आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है आपका? मैं हुकूमत हिंद से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मुसलमान ये जेलों में बेकसूर फंसे हुए हैं, मैं कि उनको जल्दी जल्दी रिहा किया जाए और उनको रिजर्वेशन दिया जाए और उनकी पूरी बात पे ध्यान से गौर सुना जाए और उनका पूरा अमल शुरू किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जमीयत उलमा हिंद अपना काम अंजाम दे रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिनों से काम अंजाम दे रही है और अब तक इनकी रिपोर्टों पर जो ये काम कहना चाहती हैं लेकिन काम अंजाम नहीं दे पाती हुकूमत। और ये मुसलमानों ने हुकूमत को, ये मुलायम सिंह यादव को जिताया है और मुलायम सिंह यादव जीतने से पहले ये वादे कर रहे थे कि हम फलाना करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं वो। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उम्मुल मदारिस दारुल हमारा मदरसा है और फिर उसके बाद में निशाना बनाया जाता है और फिर इस मदरसे। बिल्कुल, इन्होंने 2-3 मामले उठाए कि किस तरह से मुलायम सिंह ने इलेक्शन के वक्त वादे किए थे लेकिन वो महज वादे रह गए और अभी तक कोई अमल उस पर दरामद नहीं हुआ है। 1.5 साल तकरीबन हो चुका है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हुकूमत और तमाम बड़े बड़े नेता जो है मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद पर शक की निगाह देखते हैं और ये कहते हैं यहाँ पर दहशतगर्दी की तालीम होती है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दारुल उलूम वही इदारा है जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, यही के सपूतों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। लिहाजा किसी को ये कहना कि दहशतगर्दी की तालीम होती है, ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचरण है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्तार, समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है, समय का हर घर है। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, समय सभी का है। समय तुम्हारा है, हम समय हैं, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। कुछ पत्ती, कुछ चीनी, कुछ दूध, कुछ पानी,
यही है चुनावी चाय की कहानी। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद में, हमारे साथ काफी तादाद में तलबा मौजूद हैं। बात कर रहे हैं जो मसाइल हैं मुसलमानों के, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, किस लिए नौकरियां नहीं मिलती। 65 साल आजाद हुए मुल्क को हो गया और मुसलमान अभी तक मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाया है, अहम किरदार में अभी तक क्यों नहीं आ पाया है। जो मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल 65 साल में नहीं हो पाया है। हुकूमतें बनती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता। जो परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उनका इजाला नहीं किया जाता। उसके अलावा कुछ बरसों से जो मसाइल हैं, खासतौर से दहशतगर्दी का जो मामला है, किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को, खासतौर से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है, इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म मौजूद हैं। क्या कहना है जो मसाइल हैं, चाहे वो सच्चर कमेटी का मामला हो या और जो कमेटियों का मामला है, क्या कहना है? हिंदुस्तान में यूं तो मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है, लेकिन मैं अभी जमीयत उलमा की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाले अमन आलम कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में कहूँगा कि जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान मुसलमानों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ, लेकिन जिस दिन से आज़ादी की किरण तुलू हुई उस दिन से जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह फसादात हो रहे हैं। मैं पूछना ही चाहता हूं हुकूमत से कि आखिर 65 साल होने जा रहा है इस मुल्क को आज़ादी को, अब तक 50,000 से ज्यादा फसादात हो चुके हैं इस मुल्क में, जिसमें करोड़ों के अमलाक तबाह हुए, बेशुमार माँ और बहनों की किस्मतें लूटी गई, मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो आखिर हुकूमत अभी तक 65 सालों के अंदर आखिर उसने क्या किरदार अदा किया है फसादात को रोकने के सिलसिले में? मुझे मालूम है जब मुंबई के अंदर फसाद हुआ तो श्री कृष्णा कमीशन ने रिपोर्ट पेश किया, लेकिन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और अभी मतलब फसाद मुखालिफ बिल पास किए जाने की बात थी, वो भी शायद इस इजलास में हो पाए कि ना हो पाए। मैं हुकूमत से कहूंगा कि फसाद रोकने के लिए एक सिंगी जहनियत का खात्मा इस मुल्क से जरूर करे। जब तक बिल्कुल इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से जहनियत है उसको बदलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आनी चाहिए, तभी इस तरह के फसादात पर जो है कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए कितना जिम्मेदार आप हुकूमत को मानते हैं? खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करें या अगर एक फसाद हम बात करें गुजरात की, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अब वो पीएम का कैंडिडेट है, तो कितना आप उसको अहम मानते हैं? मेरा बुनियादी सवाल यह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने हमारे उलमा कराम, खासतौर से अबुल कलाम आज़ाद, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी और दीगर उलमा कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होते हुए ये 64 साल 65 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक जो सबसे बुनियादी सवाल यह है कि मुल्क का वजीर आजम का जो ओहदा है, जो आज तक बनाया जाता रहा है, उसमें आज तक किसी मुसलमान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई है? अलीगढ़ के अंदर राहुल गांधी तशरीफ लाए थे, उनसे हमारे मुस्लिम नौजवानों ने सवाल किया कि राहुल गांधी हर तबके में से एक फर्द को मुल्क का वजीर आजम बनाया जाता रहा, लेकिन आज तक मुसलमानों में से किसी फर्द को क्यों नहीं बनाया गया? बिल्कुल ये बात कर रहे हैं सियासी नुमाइंदगी की, सियासी नुमाइंदगी नहीं दी जाती खासतौर से मुसलमानों को। 65 साल दौर गुजर के हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। 65 साल दौर का अगर निचोड़ और नतीजा निकाले तो इस 65 साल दौर में जो है 65 शर्ट वालों की पूछ है। खुले लफ्जों में कहूँ कुर्ते पैजामा से मुताबिक मुसलमानों को जो अहमियत और ओहदा देना चाहिए, जिसकी बदौलत ये मुल्क आज़ाद हुआ। चमन एक फूल से नहीं होता, बल्कि सारे रंग बिरंग फूल हो तो जब भी चमन होता है। अगर हिंदुस्तान के तारीख से अगर दारुल को या उलमा के तारीख को अगर हम निकाल दे तो फिर हम हिंदुस्तान कहने के लायक नहीं होंगे। इस हिंदुस्तान पर जितना हक दूसरों को उससे ज्यादा कई ज्यादा जो है। किस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीजों के लिए? क्या मुसलमान खुद जिम्मेदार नहीं है? कोई अपनी सियासी जो है ताकत अभी तक नहीं बना पाए? वोट की सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो है अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। मुसलमान तो इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सियासी पार्टियां जिम्मेदार है जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जो ये मतलब मुसलमानों की पसमानदगी का सबब बना है, ये असल जिम्मेदार है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि मुसलमानों की जो भी मसाइल हों, आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हजरात जो ताल्लुक रखते हैं उन लोगों से, कि आप लोग किसी भी मामले को, किसी भी, चाहे वो मामला मुसलमानों का हो या और किसी का हो, चाहे वो फसादात का मामला हो या कहीं पर अटैक का मामला हो, आप लोग पॉजिटिव नजरिए को पेश करें। कहीं पर भी आप लोग बल्कि नेगेटिव तौर पर आप लोग रिपोर्टिंग ना करें,
बल्कि जो हो हकीकत वो दिखलाएं। जब भी ऐसा कोई मामला आता है, कहीं भी कोई अटैक होता है, बम धमाका होता है, फौरन कह दिया जाता है ये है वो है, हालांकि उसकी जांच नहीं होती है। जांच होती है तो फिर उसमें मुसलमान बेकसूर पाए जाते हैं, वो लड़की की जिंदगी तबाह हो चुकी होती है, उसके ऊपर इतने सारे एक्ट नाफिज कर दिए जाते हैं कि वहां से उसको जेल से निकलते निकलते 14-15 साल 20 साल का अरसा गुजर जाता है, और वो बाहर होने के बाद कोई काबिल नहीं होता। उसकी जो भी जिंदगी उसके पढ़ने लिखने के लिए कुछ करने की थी, वो जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब इस चमन को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। बिल्कुल। एक सवाल और बुनियादी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जहाँ भी फसादात हुए, मुंबई, अजमेर बम धमाका, महाराष्ट्र, मुजफ्फरनगर, जहाँ भी इलाके में बम ब्लास्ट हुए, बम ब्लास्ट होते ही नहीं है, अभी पूरे तौर पर हुए भी नहीं, फौरन खबर उछाल दिया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन ने करवाए थे। इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर के हमारे मुस्लिम नौजवान ज़ैद अंसारी क्या हमारे मुस्लिम नौजवानों से गिरफ्तार कर दिया गया, और आज तक कम से कम 20-25 साल का अर्सा गुजर रहा है। हमारे मुस्लिम नौजवान जो पूरे शबाब पर जवानी की अयाम अपने बाल बच्चे के साथ गुजार रहे थे, उनकी एक मुबारक जिंदगी और जवानी के शबाब का दौर जेल के अंदर, सोबत के अंदर गुजार रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन ये कौन सी तंजीम है? हुकूमत इसको जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं मुसलमान खुद जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अभी ताजा मिसाल है, वो उठे 6 महीने के अंदर एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की और ये साबित करके दिखा दिया कि वो मुतबादिल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की उन्होंने जो है हवा खराब कर दी। जी, मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं, मुसलमान उसके जिम्मेदार कुछ न कुछ जरूर हैं, क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस को तो जहां गांधी जी की सियासी विरासत की कदर गांधी खानदान ने किया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद के खानदान ने और उनके वरसा ने उनके सियासी विरासत की कदर नहीं की। इसलिए आज हम सियासी तौर पर पीछे हैं, और जहां हमारी पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी बहुत बड़ी तादाद में होनी चाहिए थी, आज उस मिकदार में नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि वो सिर्फ हुकूमत पर एतमाद न करे, बल्कि अपने तौर पर भी कोशिश करे। खा वो एजुकेशन का मसला हो, मैं बार बार सुन रहा हूँ लोगों से, वो कह रहे कि हुकूमत फला नहीं कर रही, काम नहीं करे। मैं कह रहा हूँ जब तक तू खुद न बदलेगा तो तुझे दूसरा कौन बदलवा सकता है? कुरान ने खुद कहा है कि जब तक इंसान अपने आप को न बदले उसे कोई नहीं बदलवा सकता। इसलिए मुसलमानों को सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि वो आधी रोटी जरूर खाएं, लेकिन तालीम जरूर अपने औलाद को दिलवाएं। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा कि मुस्लिम नौजवान, बाप बिजनेसमैन है, बेटा 8वीं तक पढ़ता है, 10वीं तक पढ़ता है, फिर बिजनेस में उतर जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजनेस तो कोई भी संभाल सकता है, दुकान के गाले पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन आईएएस और आईपीएस कौन बनेगा? ये आईएएस और आईपीएस के जो ओहदे होते हैं, ये पूरे मुल्क को इनका कहना है कि पूरी तरह से इन सब चीजों के लिए जो एजुकेशन है वो जरूरी है। अगर पूरी तरह से एजुकेशन आ जाएगी तो उससे जो है मुसलमानों के मसाइल काफी हद तक जो है हल हो सकते हैं। क्या कहना है, किस तरह से इजाला हो सकता है मसाइल? जी, मुसलमान लोग जब अपने अंदर एजुकेशन पैदा करेंगे और तालीमी मैदान में, एजुकेशन के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और दुनिया के सारे मामलात में कि मुसलमान भी हर ओहदे पर, हर मनसब पर आगे होगा, हर चीज में मुसलमान भी आगे होगा। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है और इस पर ख्याल करने की जरूरत है कि हम तालीमी मैदान में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते कहीं और जगह से किसी और नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।